झारखंड की हृदय स्थली बोकारो में इन दिनों हवाओं में धुआं कम और आक्रोश ज्यादा है। जय झारखंड मजदूर समाज जेजेएमएस और जेएमएम के नेतृत्व में मजदूरों ने एक ऐसा नारा बुलंद किया है जिसने केंद्र सरकार और सेल प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। नारा है, ये विशाखापत्तनम नहीं, बिरसा मुंडा की संघर्षशील धरती बोकारो है। ये महज एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। बोकारो स्टील प्लांट के कोक ओवन और केमिकल विभाग से उठी ये चिंगारी अब पूरे संयंत्र में फैल रही है। मुद्दा है ठेका मजदूरों की संभावित 40% छटनी का। लेकिन क्या सिर्फ छटनी है या इसके पीछे निजीकरण की कोई गहरी पटकथा लिखी जा रही है? बोकारो स्टील प्लांट की नींव उन हजारों परिवारों की जमीनों पर रखी गई थी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने घर और खेत कुर्बान कर दिए। आज स्थिति यह है कि प्लांट में काम करने वाले 90% से अधिक ठेका मजदूर उन्हीं विस्थापित परिवारों से आते हैं। जेजेएमएस के महामंत्री बीके चौधरी का तर्क सीधा और भावनात्मक है। जब विशाखापत्तनम स्टील प्लांट RINL के निजीकरण की बात चली तो देश ने एक अलग तरह का विरोध देखा, लेकिन बोकारो में संघर्ष का इतिहास सिद्धू कानू और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत से जुड़ा है। 40% मजदूरों को हटाने का प्रस्ताव न केवल आर्थिक चोट है बल्कि उन परिवारों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपनी जमीनें इस उम्मीद में दी थी कि उनके वंशजों को यहाँ रोजगार मिलता रहेगा। छटनी की खबरों से ने न केवल मजदूरों बल्कि निचले स्तर के अधिकारियों में भी तनाव पैदा कर दिया है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। ये सवाल आज हर मजदूर की जुबान पर है। भारत सरकार की डी इन्वेस्टमेंट नीति के तहत कई सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। ठेका मजदूरों की छटनी अक्सर किसी भी संस्थान को लीन एंड मीन बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है ताकि भविष्य में खरीदार को कम लायबिलिटी मिले। प्रबंधन इसे लागत कम करने का उपाय बता रहा है, लेकिन जिस प्लांट ने दशकों तक मुनाफा दिया वहां अचानक मैन पावर कम करना निजीकरण की और एक कदम बढ़ाना प्रतीत होता है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के 100% रणनीतिक विनिवेश के फैसले ने एक नजीर पेश की थी। बोकारो के मजदूर नेता शायद ये भांप चुके हैं कि अगर आज छटनी नहीं रुकी तो कल मालिकाना हक बदलने की बारी आएगी। 12 मई की तारीख बोकारो के लिए निर्णायक होने वाली है। प्लांट के गोल चक्कर पर हल्ला बोल कार्यक्रम केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि विस्थापितों के अस्तित्व की लड़ाई है। झारखंड की राजनीति में स्थानीयता और नियोजन दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। जेएमएम समर्थित संगठनों का इस लड़ाई में कूदना ये साफ दिखाता है कि मामला अब केवल लेबर कोड तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये सड़क से सदन तक एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। मोदी सरकार पर स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाकर विपक्ष ने इसे केंद्र बनाम झारखंड की लड़ाई बना दिया है। यदि 40% मजदूरों को हटाया जाता है तो ये केवल बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं बढ़ाएगा बल्कि बोकारो की सामाजिक स्थिरता को भी खतरे में डाल देगा। विस्थापितों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह है जिसे अगर सही समय पर संवाद से नहीं सुलझाया गया तो उत्पादन के पहिए थम सकते हैं। क्या सेल प्रबंधन और केंद्र सरकार इस बिरसा की धरती के आक्रोश को समझेंगे या फिर औद्योगिक विकास की वेदी पर एक बार फिर विस्थापितों की बलि दी जाएगी? 12 मई का हल्ला बोल इस संघर्ष की दिशा तय करेगा। जोहार।